भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है और देश में अगर आपको किसी भी कोने में जाना है तो सबसे पहला नाम आता है रेलवे का। सस्ता, सुरक्षित और तेज उपाय जो गांव-गांव को शहर-शहर से जोड़ता है। और अब इस पूरे सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत भारतीय रेल आने वाले समय में रिफॉर्म एक्सप्रेस की लहर चलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस नई पहल के तहत 52 तरीके के बड़े सुधार होंगे, जिनका मकसद यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है। यानी अगर अगले सफर में आपको भारतीय रेल अलग नजर आए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिफॉर्म एक्सप्रेस रेलवे को सिरे से बदलने के लिए तैयार है। इस पहल में सभी कोच की सफाई पर खास फोकस रहेगा। अगर सफाई नहीं हुई तो संबंधित कंपनी पर कार्रवाई होगी। साथ ही पहली बार जनरल कोच की लाइव क्लीनिंग भी होगी। शुरुआत में 80 ट्रेनों में से सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही गति शक्ति कार्गो पर भी फोकस होगा। इसमें 124 मल्टी मॉडल कार्गो शामिल है। जनरल कोचेस में भी सफाई फर्स्ट क्लास की तर्ज पर ही किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन दी है, जिनके मुताबिक इस रिफॉर्म एक्सप्रेस के तहत भारतीय रेलवे में कुल 52 सुधार लागू होंगे। एक और खास बात है कि पहली बार जनरल कोच की सफाई को लाइव दिखाया जाएगा। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और यात्रियों को भी पता चलेगा कि सफाई कैसे हो रही है। फिलहाल अभी ये सुविधा 80 ट्रेन से शुरू हो रही है, लेकिन धीरे धीरे इसे सभी ट्रेन में लागू कर दिया जाएगा। इंडियन रेलवे आज सेकेंड लार्जेस्ट कार्गो कैरियर दुनिया में बन चुकी है और नई जनरेशन की ट्रेन्स, नए तरीके से कामकाज, वो सब चीज़ें आने लगी है। रेलवे में ऑन बोर्ड सर्विसेज बेटर देना, साफ सफाई से रिलेटेड, क्लीनिंग ऑफ ट्रेन से रिलेटेड, गति शक्ति कार्गो से रिलेटेड। रेलवे में जो ट्रेन्स हमारी चलती है पैसेंजर्स के लिए लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशली, उनका प्रॉपर एंड टू एंड क्लीनिंग हो सके। उस क्लीन ट्रेन स्टेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशंस पे पूरी थॉरो क्लीनिंग करने का अभी करंट सिस्टम है। इसके बजाय ट्रेन के ओरिजिन से लेके ट्रेन के डेस्टिनेशन तक कंटिन्यूसली ट्रेन की क्लीनिंग हो। तो सफाई सिर्फ औपचारिकता ना रहे, इसके लिए तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा, जिसके तहत सफाई की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम लगेंगे। फिर एआई आधारित तस्वीरें कंट्रोल रूम में भेजी जाएगी, जिससे मानकों की जांच होगी और खराब काम करने पर वेंडर के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, जबकि बेहतर काम करने वालों को ही आगे कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा। रूट आधारित टीमें नियमित निगरानी सुनिश्चित करेगी और इसके अलावा दूसरा प्रमुख सुधार गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल से जुड़ा है। पिछले 3 साल में इसके तहत 124 टर्मिनल अब तक बन चुके हैं, जिनसे लगभग 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। अगले 5 साल में 500 से ज्यादा टर्मिनल बनने का टारगेट और इसके साथ ही माल ढुलाई तेज होगी और उद्योग को भी फायदा होगा। साथ ही रेलवे के इनकम में उल्लेखनीय बढ़त होने की उम्मीद है। साथ ही रेल मंत्रालय अब सेफ्टी पर भी फोकस कर रहा है। मंत्रालय ने 25-26 में रेल हादसों की संख्या 11 से घटाकर सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए ट्रैक मेंटेनेंस, सिग्नलिंग सिस्टम और तकनीकी अपग्रेड पर खास फोकस रहेगा। साथ ही एआई और डेटा एनालिटिक्स के जरिए संभावित दुर्घटनाओं के जोखिम का पहले से आकलन होगा। यानी दुर्घटना के बाद कार्रवाई नहीं, बल्कि पहले से रोकथाम की रणनीति बनेगी। इसी तरीके से रेलवे अब टेक ड्रिवन मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। एआई का इस्तेमाल फॉल्ट डिटेक्शन, ट्रेन शेड्यूलिंग और भीड़ प्रबंधन में होगा। टैलेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी अपग्रेड किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों की स्किलिंग आधुनिक जरूरतों के हिसाब से हो। रेलवे में ऑनबोर्ड फूड और केटरिंग सर्विस को पूरी तरीके से अपग्रेड करने का फैसला है। लक्ष्य है बेहतर क्वालिटी, हाइजीन और सर्विस स्टैंडर्ड्स। रेलवे ये सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों को सुरक्षित और स्वादिष्ट खाना मिल पाए। इसके लिए फूड सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग और सख्त गुणवत्ता जांच भी की जाएगी। कई तरह के मटेरियल्स हैं जिनकी फाइनल स्टफिंग, डी स्टफिंग या उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन करना हो, वो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के अंदर ही किया जा सकता है। यानी एक तरीके से गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कार्गो से बढ़कर कार्गो प्लस सेमाई प्रोसेसिंग, कार्गो प्लस प्रोसेसिंग का टर्मिनल बनता है। इससे बहुत सारा ट्रैफिक जो नहीं आता था पहले, वो कार्गो ट्रैफिक भी अब रेलवे की तरफ आएगा, जिसमें एक आर्टिफिशियल सा बैरियर था कि प्रोसेसिंग कहीं फैक्ट्री में करो, उसके बाद में यहाँ पे लेके आओ, या प्रोसेसिंग किसी प्रोसेसिंग यूनिट में करो,
फिर कार्गो टर्मिनल में लेके आओ। इसके बजाय उसी टर्मिनल के अंदर प्रोसेसिंग हो सकती है।